हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन। आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ रही हूँ जो नौकरी की तलाश में है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्तियां निकाली हैं और आप इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं 9 नवंबर 2020 से। और आखिरी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो आखिरी तिथि है, लास्ट डेट है, वो है 8 दिसंबर 2020। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे आपके सामने पूरी लिस्ट है कि किस विषय में कितनी वैकेंसी हैं और जो रिजर्वेशन कोटा वगैरह है वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत है। कोटा के लिए, रिजर्वेशन के लिए आपको उससे संबंधित आपके कागज़ होने चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आपके समक्ष पूरी डिटेल में लिस्ट है। अपने विषय के अनुसार आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी इसमें है। और अगर कोई वैकेंसी नहीं भर पाती है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं ये लाइन पढ़ के, तो आप उसी हिसाब से अप्लाई करें, देखें। और अगर भर्ती नहीं होती है, उनको लोग नहीं मिलते हैं अर्हता के अकॉर्डिंग, तो फिर वो उसमें सामान्य प्रक्रिया से उसको भरेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं डिटेल में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आता है शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, मास्टर्स डिग्री में। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है डिटेल। इसके अतिरिक्त अगर ग्रेड सिस्टम है, आपके में ग्रेड मिला हुआ है, तो ग्रेड भी उसके इक्विवेलेंट होने चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन के अतिरिक्त, मास्टर डिग्री के अतिरिक्त आपका सेट, स्लेट या नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ये चीज़ एग्जेम्प्टेड है अगर आपने 2009 से पहले PhD करी है, और अगर उसके बाद की अगर PhD है तो आपको 6 नंबर का एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जिसके डिटेल्स आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें बेसिकली आपका पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आपकी मार्कशीट वगैरह है, उनका वेरिफिकेशन होगा। तो आप जो आपकी अर्हताएं हैं, उन अर्हताओं के बारे में इस पॉइंट में आप देख सकते हैं कि आपकी अर्हताएं क्या हैं। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि आपको डिटेल दी गई है कि अगर आपका चयन हो जाता है तो आपकी सैलरी या पे बैंड क्या रहेगा, उसके डिटेल है। उम्र की अगर बात करें, एज लिमिट की अगर बात करें, आयु सीमा की बात करें, तो आपको मिनिमम 21 वर्ष का होना चाहिए जब आप अप्लाई करें, और मैक्सिमम, अधिकतम आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो छूट मिलती है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आप देख सकते हैं, जो छूट है विशेष श्रेणियों को, वो छूट के प्रावधान आपको इसमें डिटेल में देखने को मिल जाएंगे। तो आयु सीमा जो मैंने बताया आपको, आयु सीमा आपकी यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आयु सीमा से आगे क्या बताया जा रहा है। वो ये कि आपको 9 तारीख यानी कि 9 नवंबर से ये अवधि है, आवेदन की अवधि शुरू हो जाती है। यू कैन अप्लाई ऑन 9th November 2020 एंड द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 8 December 2020 टिल 12 o'clock। तो 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं जो मैं समय सीमा की बात कर रही हूँ। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी डिटेल देखना है तो यू कैन विजिट द वेबसाइट। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और डिटेल देख सकते हैं। अब आप लोग आइए कि अभ्यर्थी को जब ऑनलाइन अप्लाई करना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो स्टेप्स क्या हैं। पहले आप जाएंगे ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर, वहां क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद आप पर्सनल व्यक्तिगत डिटेल भरेंगे, फिर आप कॉन्टैक्ट डिटेल भरेंगे। ध्यान रहे जो भी फ़ोन नंबर वगैरह आप देते हैं वो सब ऐसे देने चाहिए जिसमें आपको मैसेज प्राप्त हो तो आपको तुरंत पता चल जाए कि क्या आपसे कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। फिर शैक्षिक अर्हता हम बात कर चुके हैं। उसके बाद मेक पेमेंट आप कर सकते हैं। पेमेंट आप किसी से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ई चालान से कर सकते हैं या SBI चालान से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आप पेमेंट करने के बाद ही अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। बिना पेमेंट के आप सबमिट ना करें, वो नहीं जाएगा। अगर आपको आवेदन जो आपने करा है उसके 10 दिन के भीतर अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कोई दिक्कत है या कोई गलती आपसे हो गई है, तो आप 10 दिन के अंदर 300 रुपए का शुल्क देकर 300 by paying 300 rupees you can modify, change, edit your form, your application form। अब आते हैं एप्लीकेशन फीस पर, परीक्षा शुल्क पर। परीक्षा शुल्क आप देख सकते हैं, अगर आप जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बैकवर्ड क्लास, OBC या दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं, यानी कि राजस्थान से अलग दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं, तो आपकी फीस बनती है 350 रुपए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अगर आप OBC, बैकवर्ड क्लास, राजस्थान राज्य के हैं तो आपको फीस 250 रुपए पड़ती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अगर आप SC, ST या PH फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस पड़ती है 150 रुपए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फीस का पेमेंट कैसे होना है, किस तरह से होना है। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। इसके अतिरिक्त एक स्कैन्ड कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो जो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए उसको अपलोड करेंगे। स्कैन करके अपनी कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो को स्कैन करेंगे और JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। इसी के साथ आप अपने सिग्नेचर की, अपने हस्ताक्षर की स्कैन्ड कॉपी भी अपलोड करेंगे JPG फॉर्मेट में, और एक आपको फोटो ID प्रूफ भी अपलोड करनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब आते हैं लिखित परीक्षा पे। लिखित परीक्षा आपकी होनी है, उसके बाद इंटरव्यू होना है। तो लिखित परीक्षा में जैसे कि आप देख सकते हैं 200 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, इन्होंने अपने राजस्थान राज्य को बहुत ज्यादा अहमियत देते हुए उन्होंने उस पर भी एक जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, वहाँ के कल्चर के बारे में, ये एक्सपेक्टेड है, ये अपेक्षित है कि आपको राजस्थान कल्चर के बारे में जानकारी हो, और उस पे आपका 50 नंबर का रिटन एग्जाम भी है। और जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपसे राजस्थान कल्चर से प्रश्न भी किए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से पेपर देने हैं, रिटन के पेपर आपके पास आएंगे। अब जो अगर आप रिटन क्वालिफाई कर देते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू आपका 24 नंबर का है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जितने लोग मेरिट में आते हैं, मान लीजिए उनकी भर्ती आपको करनी है, जैसे कि मैंने आपको शायद बताया है कि 918 वैकेंसी है, 918 वैकेंसी है। तो मान लीजिए कि 51 वैकेंसी इंग्लिश में है, तो अगर जितने भी लोग क्वालिफाई होते हैं रिटन एग्जामिनेशन में, मान लीजिए 20 लोग क्वालिफाई होते हैं रिटन एग्जामिनेशन में, तो वो लोग 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, यानी कि 20 × 3, यानी कि 60 लोगों को कैटेगरी वाइज बुलाएंगे और उस हिसाब से इंटरव्यू होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर जिसका सिलेक्शन हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरव्यू नहीं देने आते या कोई बात हो जाती है या उनके पास सर्टिफिकेट नहीं आ पाते, तो इस वजह से वो इंटरव्यू देने नहीं आते, इसलिए 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका आपको वेरीफाई करने के लिए, सत्यापन करने के लिए बुलाया जाता है, जो बहुत ही जरूरी है। इसलिए ध्यान रहे कि जब भी आप अप्लाई करते हैं तो कंप्लीट और ट्रू डिटेल्स के साथ अप्लाई करें। कहीं भी कोई कमी लगेगी तो फिर आपका सस्पेंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सिलेक्शन। तो फ्रेंड्स, लर्नर्स, स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा जो डिटेल्स मैंने बताए। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और भी जानना है, डिटेल में देखना है, तो मेरे वीडियो को देखें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और भी ध्यान से समझना है, या तो इसको डाउनलोड करें, इसको सेव कर लें वीडियो को, या फिर आप जो मैंने आपको
वेबसाइट बताई है। इस वेबसाइट में जाकर आप डिटेल भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप देख रहे होंगे एक टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को संतुष्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग द न्यू अपलोड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। गुड लक।